प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम.जेड. खान, सहआचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा, कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया या भारत के भूगोल के भौतिक विभागों के बारे में हम बात कर रहे थे। और उसमें हमने पिछले वीडियो लेक्चर में जो भारत को 5 मुख्य भौतिक विभागों में विभाजित किया था, जिसमें पहला था हिमालय पर्वत, दूसरा उत्तर भारत का विशाल मैदान, और तीसरा लिया था हमने प्रायद्वीपीय पठार, चौथा तटीय मैदान और पांचवा था भारतीय द्वीप। तो हमने प्रथम दो यानी हिमालय पर्वत और उत्तर भारत का विशाल मैदान को हमने बात की थी। आज हम जो इसका तीसरा पार्ट है प्रायद्वीपीय भारत पठार, या जिसे हम हिंदी में इंग्लिश में पेनिनसुलर प्लेटो कहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक ये बहुत हमारे देश का एक बहुत महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है, ये कह सकते हैं हम इसके लिए। और ये जो भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है, ये एक अनियमित त्रिभुजाकार आकृति वाला है और इसका आधार उत्तर की ओर है और इसका जो शीर्ष है वो दक्षिण में कन्याकुमारी के द्वारा एक तरह से ये बनाया जाता है। ये पठारी भाग 3 ओर से पर्वतों द्वारा घिरा हुआ है। उत्तर में अरावली, विंध्याचल, सतपुरा, बाड़मेर, कैमूर और राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। तो पश्चिम में पश्चिम घाट और पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। अगर इसके विस्तार की बात करें हम, तो उत्तर से इसकी उत्तर से दक्षिण दिशा में जो लंबाई है वो लगभग 1600 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम में इसकी जो चौड़ाई है वो लगभग 1400 किलोमीटर है। और अगर कुल क्षेत्रफल की हम बात करें इस भौतिक भाग की, तो ये लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में प्रायद्वीपीय जो पठार है वो हमारे देश के भूभाग पर फैला हुआ है और भारत का सबसे बड़ा एक तरह से ये भौतिक प्रदेश भी है। इस विस्तृत पठार के अंतर्गत दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के भूभाग इसके अंदर सम्मिलित हैं। काफ़ी बड़ा क्षेत्र इसके अंतर्गत आता है और संपूर्ण प्रायद्वीपीय पठार जो है वो गोंडवाना का एक भाग है, जिसकी औसत ऊंचाई 600 से लेकर 900 मीटर के मध्य है। इसकी अगर नदियों की बात करें, जो प्रसिद्ध नदियां हैं उनमें मुख्य रूप से महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी है, जिनकी प्रवाह की जो दिशा है उससे इस बात का प्रमाण मिलता है कि इस पठार का जो सामान्य ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। नर्मदा और जो ताप्ती नदियां हैं वो पश्चिमी दिशा में बहती हैं दोनों, और ये पठार काफ़ी कटा फटा है, जिससे कई धरातलीय जटिलताएं इसमें पाई जाती हैं और इसके आधार पर इनको हम मुख्य रूप से 4 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उससे पहले आपको मैं जो प्रायद्वीपीय भारत है उसके जो हमने 5 भाग किए हैं वो मैं बताना चाहूँगा। कि हमने हिमालय पर्वत की बात की, वो सबसे ऊपर है, ये इधर से लेकर यहाँ से एक चापाकार रूप में। इसी तरह से उसके दूसरे हमने जो भौतिक प्रदेश की बात की थी वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान। ये यहाँ से लेकर और ये पूरा यहाँ तक फैला हुआ है। और अभी जो बात कर रहे हैं हम प्रायद्वीपीय पठार की, ये पूरा जैसा मैंने कहा कि एक त्रिभुजाकार रूप में है। तो उत्तर में ये उत्तरी हिस्सा है, जहाँ से उत्तर के बड़े मैदान से शुरू होकर और दक्षिण में ये जो है कन्याकुमारी तक विस्तृत है। जैसे इसका दक्षिण का जो भाग है इसकी हम बात कर रहे थे। इसी तरह से हमारा जो छोटा पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय जो प्रदेश हैं, वो पश्चिमी तटीय प्रदेश तो ये है हमारा और पूर्वी तटीय प्रदेश ये है। इसी तरह से जो भारतीय द्वीपों की हम बात करेंगे,
ये जो हैं ये लक्षद्वीप वगैरह हैं जो कि अरब सागर में हैं, और बंगाल की खाड़ी में जो है ये इधर अंडमान और निकोबार द्वीप द्वीप समूह यहाँ पर फैले हुए हैं। तो इस तरह से हम जो भारत को मुख्य रूप से 5 भौतिक विभागों में विभाजित करते हैं, जो हमने बात की थी। तो ये मुख्य भाग हैं। अब जो हमने इसके बात की है कि प्रायद्वीपीय पठार को हम 4 मुख्य इसके जो धरातलीय जटिलता हैं उनके आधार पर विभाजित करते हैं। तो इसमें पहला जो है वो है मालवा का पठार, मालवा प्लेटो। ये पठार नर्मदा और ताप्ती दोनों जो नदियां हैं वो विंध्याचल पर्वत के उत्तर पश्चिम में त्रिभुजाकार आकृति में हैं। और ये जो है ये जो मालवा का पठार है ये ग्रेनाइट जैसी कठोर चट्टानों का बना हुआ है और जिसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर है। नदियों के प्रवाह के कारण यह पठार अनेक स्थानों पर उबड़ खाबड़ बन गया है और बड़े बड़े बिहड़ यहाँ पर जंगल जिसे हम कहें या रिवाइंस कहें वो यहाँ पर बिहड़ देखने को हमें मिलते हैं। दूसरा जो है मुख्य भाग जो हम कर सकते हैं इसका प्रायद्वीपीय पठार का, वो हम कह सकते हैं दक्षिण का मुख्य पठार अथवा दक्कन ट्रैप के नाम से ज़्यादा फेमस है। ये पठार ताप्ती नदी के दक्षिण में त्रिभुजाकार रूप में है और उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा और विंध्याचल और उत्तर में महादेव तथा मकालू, पूर्व में पूर्वी घाट तथा पश्चिम में पश्चिमी घाट इसकी सीमाएं बनाते हैं। और ये पठार जो है वो मुख्यतः लावा से बना है और इसकी औसत जो ऊंचाई है वो लगभग 600 मीटर है। ये जो क्षेत्र है ये जो भाग है इसका प्रायद्वीपीय पठार का ये लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। और इस विशाल जो पठार है इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। मुख्य नदियों की अगर हम बात करें तो इसमें महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियाँ पश्चिम से पूर्व में बहती हैं। तीसरा इसका जो हमने भाग किया है वो कह सकते हैं हम छोटा नागपुर का पठार है। ये झारखंड में स्थित है जिसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है और जो बाद में गंगा में मिल जाती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की एक प्रमुख नदी है और यहाँ गोंडवाना युग के कोयला के भंडार हैं जो भारत का लगभग 3/4 कोयला प्रदान करते हैं। और चौथा जो भाग है इसका मुख्य भाग जिसे हम कह सकते हैं मेघालय पठार। प्रायद्वीपीय पठार की जो चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल पहाड़ियों से परे भी विस्तृत हैं और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार का ये मुख्य रूप से निर्माण करती हैं। इस पठार के पश्चिम भाग में गारो पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खासी, जयंतिया तथा पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियाँ हैं और खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी भी स्थित है इसी क्षेत्र में। अब अगर हम प्रायद्वीपीय पठार के पर्वत तथा पहाड़ियों की बात करें तो मुख्य रूप से 5 पर्वत और पहाड़ियाँ मुख्य हैं इसमें नंबर 1 पर हम ले सकते हैं अरावली पहाड़ियाँ, नंबर 2 पे विंध्याचल पर्वतमाला, नंबर 3 पर सतपुड़ा पर्वतमाला, नंबर 4 पर सह्याद्री अथवा पश्चिमी घाट जिसे हम कहते हैं और नंबर 5 पर है पूर्वी घाट। ये मुख्य बात हुई। अब जो इस प्रायद्वीपीय पठार की जो मुख्य बात है वो ये कि एक तो मैंने कहा कि बहुत बड़ा विशाल भूभाग है, ये भौतिक प्रदेश है भारत का और बहुत महत्वपूर्ण है, काफ़ी प्राचीन है। और इस प्रायद्वीपीय पठार का महत्व कई रूपों में हमें देखने को मिलता है। अगर हम उसकी बात करें तो प्रायद्वीपीय पठार का भारत का सबसे जो अधिक विस्तृत क्षेत्र है हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदा ये प्रदान करता है, जिसमें अगर हम इसको 5 मुख्य भागों में विभाजित करें तो उसमें पहले नंबर पे हम इसमें लेंगे खनिज संपदा। यहाँ पर ग्रेनाइट, नाइस, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा अन्य कई प्रकार की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं जिनमें विभिन्न प्रकार के बहुत महत्वपूर्ण खनिज यहाँ पर उपलब्ध हैं। इसमें लोहा अयस्क, मैग्नीज अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना आदि प्रमुख हैं जो यहाँ पर मिलते हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण खनिज हैं यहाँ पर। और भारत का लगभग 98% जो है वो कोयला यहाँ पर पाई जाने वाली जो गोंडवाना युग की जो चट्टानें हैं उनमें प्राप्त होता है। तो ये खनिजों की दृष्टि से बहुत संपन्न प्रदेश है, संपन्न क्षेत्र है भारत का
और मुख्य खनिज यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। दूसरी बात, अगर वन संपदा की हम बात करें, जो भी मुख्य क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ कई पर्वतमालाएं, पहाड़ियाँ हैं, तो उसके अनुसार प्रायद्वीप पठार के विभिन्न भागों में जो महत्वपूर्ण जो वन संपदा मिलती है, उसमें साल, सागवान, शीशम, चंदन, तेंदू आदि के महत्वपूर्ण वन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। और इनसे जो है वो बहुत बहुमूल्य वस्तुएं या बहुमूल्य जो सामान है वो निर्मित किया जाता है, वो तैयार किया जाता है। तीसरा, अगर हम बात करें तो कृषि की बात कर सकते हैं हम। कृषि भी एक महत्वपूर्ण यहाँ का वो है, जो महत्व की जो चीज़ है वो है इस क्षेत्र की, प्रायद्वीपीय भारत की। दक्कन ट्रैप में जो है वो लावा निर्मित काली रेगर मिट्टी मिलती है, और जो बहुत ही एक तरह से उपजाऊ होती है। अतः यहाँ पर जो मुख्य फसलें हैं उनमें कपास और गेहूँ बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, और इनकी खेती यहाँ पर होती है। पठार के अन्य भागों में अन्य फसलों के अंतर्गत चाय, केवा, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले आदि की खेती भी यहाँ मुख्य रूप से की जाती है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण महत्व वाली चीज़ है प्रायद्वीपीय पठार की, जो आर्थिक रूप से बहुत अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। चौथी बात अब अगर हम करें तो वो ऊर्जा के रूप में जल विद्युत की हमें प्राप्ति होती है यहाँ से। उसका कारण क्या है कि पठार में जो प्रवाहित होने वाली जो नदियाँ हैं, उसमें कई नदियाँ उतरते समय झरनों का निर्माण करती हैं, और इनसे जो झरनों का जो निर्माण करती हैं नदियाँ, क्योंकि पठारी क्षेत्र है तो पर्वतीय पठारी क्षेत्र होने के कारण झरने बनते हैं, और उससे जल विद्युत उत्पादन में बहुत आसानी रहती है। तो इसके कारण से जल विद्युत का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, और ये बहुत महत्व की चीज़ है यहाँ पर। और पांचवा और अंतिम अगर भाग की बात करें तो इसमें हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये इस पूरे प्रायद्वीपीय पठार में जो पर्वत और पहाड़ियों की जो श्रृंखलाएँ हैं कई सारी, वहाँ पर स्वास्थ्यवर्धक स्थान भी बहुत सारे स्थित हैं, जिनमें इस विस्तृत पठार पर कई पहाड़ियाँ जो कि बहुत स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं, उनमें हम नाम ले सकते हैं उटकमंड, पचमढ़ी, कोडाईकनाल, महाबलेश्वर और मुन्नार। ये इसके अतिरिक्त छोटी जगहें तो बहुत सारी हैं और, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं जिनके कारण यहाँ पर बहुत अधिक पर्यटक जाते हैं, और अपना पर्यटन की दृष्टि से इन स्थानों की अपनी बहुत अधिक महत्ता है। तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो है वो हमारे देश की आर्थिक जो स्थिति है या अर्थव्यवस्था की हम बात करें, उसमें अपना बहुत ही, चाहे वो हम खनिज संपदा की बात करें उसमें ये बहुत अग्रणी हैं, चाहे हम कृषि की बात करें, चाहे हम वन संपदा की बात करें, इसके साथ ही हम अगर जल विद्युत उत्पादन की बात करें ऊर्जा के स्रोत के रूप में, और अगर हम पर्यटन स्थलों की बात करें तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं कि भारत का जो है ये भी एक जैसे उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वो कृषि की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से ये अनेक कारणों की वजह से हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, बहुत ही महत्व का है देश के लिए। अगले लेक्चर में इसको हम कंटिन्यू करेंगे।